वनकम पोल टू एच ऑफिशियल टीम ईयर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं आरएनए स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग के बारे में। तो अगर आप में से किसी ने डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में वीडियो देखनी है, रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन स्ट्रक्चर एंड डीएनए रिपेयर के बारे में, तो आप इसकी प्लेलिस्ट में आप जेनेटिक्स के पोर्शन में, आप जेनेटिक्स बायोकेमिस्ट्री के पोर्शन में देख सकते हैं। उसमें पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 की वीडियोस में आपको सारा का सारा टॉपिक आपको बताया गया। उसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड एमसीक्यूज की मार्किंग भी कराई गई। तो इसमें हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स आज आरएनए स्ट्रक्चर के बारे में। तो इससे पहले स्टूडेंट्स, आप में से जो भी इस चैनल पे न्यू है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं आपको मिलती रहें। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट इसकी, तो आरएनए स्ट्रक्चर में से आपने आरएनए स्ट्रक्चर, ये सबसे पहले आप ओवरव्यू लें। मैंने आपको डीएनए स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में भी यही बात की थी। सबसे पहले आप इसका ओवरव्यू लें ताकि आपको इसका कंसेप्ट बन सके और आपको पता भी हो कि इसमें क्या क्या हो रहा है। तो इसके बाद आपने इस सारा का सारा कंसेप्ट लेने के बाद स्टूडेंट्स, आपने आरएनए स्ट्रक्चर को यहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी जो मेजर टाइप्स हैं आरएनए की, वो कौन कौन सी हैं। राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। इसके बाद आपने इसकी देखने के कौन कौन से इसमें बांड्स होते हैं और कैसे कैसे इसकी पोजीशन है, तो आपने ये सब कुछ देखना है। इसके नेक्स्ट पेज में हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इसकी टाइप्स सारी की सारी करनी है क्योंकि ये आपको यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है और आपसे ये पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, इसको आपने यूनिवर्सिटी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से करना होता है। आपने ऐसे करना है कि इसकी हर हेडिंग के अंदर कम से कम 3 से 4 या 5 लाइन्स, इंपॉर्टेंट जो लाइन्स हैं वो आप लिखें ताकि आपको वहाँ से जो भी क्वेश्चन चेक किया जाए तो उसमें आपको नंबर मिल सकें। इसमें आपने सबसे पहले ये देखना है कि इसमें राइबोसोमल आरएनए की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये बताओ कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कौन कौन से। तो अगर हम बात करें इसकी, तो ये आपने देख लेना है कि आरएनए में जैसे पीछे इसका साइज़ है, ये सारा इसका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने इसकी यूकैरियोटिक सेल्स में देख लेना है और इसके अलावा आपने ये 80% टोटल आरएनए इन द सेल होता है और इसके राइबोजाइम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में पूछा जाता है। इसके अलावा ये सारा का सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपने फर्दर इन हेडिंग्स के अंदर भी आपने इस तरह से ये पॉइंट्स निकाल लेने हैं और कोशिश करें कि जो भी पॉइंट्स निकाल लें बिल्कुल इनके मिलते जुलते हों ताकि आपको इसके अच्छे नंबर मिल सकें। ये आपका इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक जीन ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो इसमें से आपने देखना है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आपका वह प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। ये आपको सेपरेट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, तो आपने इसको यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। ये सारी की सारी आपने डिटेल यहाँ से कर लेनी है। इसमें कोर एंजाइम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, हॉलो एंजाइम्स के बारे में पता होना चाहिए और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है स्टेप्स इन आरएनए सिंथेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन और आपसे मोस्टली पूछा जाता है, इसको आपने लाजमी करना है। सबसे पहले आपने इसके स्टेप्स देख लेने के, स्टेप्स कौन कौन से हैं ताकि अगर आपसे स्टेप्स के बारे में पूछा जाए तो आप इसको अटैम्प्ट कर सकें। इसमें से आपको स्टूडेंट्स इसकी सीक्वेंस का पता होना चाहिए कि इसमें सीक्वेंस कौन कौन सी है और उसके बाद प्रिब्नो बॉक्स का पता होना चाहिए कि प्रिब्नो बॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आपने इसको लाजमी करना है यहाँ से। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यहाँ से आपने इसकी टर्मिनेशन यहाँ देख लेंगे कि टर्मिनेशन क्या हो रही है, कहाँ पे हो रही है और इसमें कौन सा फैक्टर आ रहा है। ये आपका एमसीक्यूज में पूछा जाता है, तो इसलिए आपने इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से करना होता है कि ताकि आपको पता हो कि इसमें से कौन कौन से फैक्टर हो, किस तरह से पूछा जा रहा है और कहाँ पे टर्मिनेशन हो रही है। इसके बाद आपने ये इंडिपेंडेंट को देखना है यहाँ से। ये आपका सेपरेट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और एंटीबायोटिक्स का रोल पता होना चाहिए कि कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं जो इसमें बैक्टीरियल सेल ग्रोथ को इनहिबिट कर रही होती हैं। आरएनए सिंथेसिस के जरिए, मतलब आरएनए की सिंथेसिस हो रही होती है, तो उसमें कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं या कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो उसको ग्रोथ को इनहिबिट कर रही होती हैं, तो आपने इसको लाजमी देख लेना है। ये आपका मोस्टली एमसीक्यूज में पूछा जाता है और ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी फेज़ को वो जाकर स्टॉप करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हम इसको एंड करते हैं इस वीडियो को, जो इसका नेक्स्ट पोर्शन आप नेक्स्ट पार्ट में देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप में से जो भी इस चैनल पे न्यू है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।